हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेडवांस 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एज शोन इन द फिगर्स ए यूनिफॉर्म रड ओ डैश ऑफ लेंथ एल इज हिंज्ड एट पॉइंट ओ एंड हेल्ड इन द प्लेस वर्टिकली बिटवीन टू वॉल्स यूजिंग टू मासलेस स्प्रिंग्स ऑफ सेम स्प्रिंग कांस्टेंट। देखिए यहाँ एक रड है जिसका लेंथ एल दिया है, डायग्राम में भी दिख रहा है। नीचे वाला भी L/2, ऊपर वाला भी L/2 और ओ पॉइंट पर इसको हिंज कर दिया गया है और दो स्प्रिंग इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है। दो डायग्राम दिया फिगर 1 में, एक स्प्रिंग L/2 हाइट पर है और दूसरा स्प्रिंग इंड पर है, और दूसरा फिगर में दोनों स्प्रिंग L/2 हाइट पर है और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। ये अगर के तो ये भी के, ये भी के तो ये भी के, इस डायग्राम में भी के तो यहाँ भी के। The springs are connected at the midpoint and at the top end O dash of the rod as shown in the diagram, shown in the figure 1. डायग्राम में तो दिख ही रहा है ये। And rod is made to oscillate by a small angular displacement. The frequency of oscillation of rod is F1. फिगर 1 में जो oscillation का frequency है वो F1 लिखा है। On the other hand, if both springs are connected at midpoint of the rod as shown in figure 2, जैसा कि फिगर 2 में दिख रहा है, and rod is made to oscillate by a small angular displacement, then frequency of oscillation is F2. Ignoring gravity and assuming motion only in the plane of diagram, the value of F1 by F2 is। मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालना है ऑसिलेशन का और यहाँ भी फ्रीक्वेंसी निकालना है ऑसिलेशन का। तब यहाँ से देखिए ध्यान से, अगर ये रड सपोज कीजिए कि ऑसिलेशन के दौरान इधर शिफ्ट करता है, इधर टिल्ट हो जाता है, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, और कितने एंगल से, थीटा एंगल से, ये एंगल हो गया थीटा। तो देखिए ये जो स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा ये हो जाएगा कितना, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और ये लेंथ हो जाएगा कितना, आर्क लेंथ आर थीटा। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा इसके लिए, L/2, और एंगल तो थीटा दिख ही रहा है। और ये कंप्रेस हो जाएगा कितना से, तो इसका कंप्रेशन हो जाएगा, इसके लिए रेडियस हो जाएगा L और एंगल तो थीटा ही रहेगा, L थीटा। अब ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग भी इधर की ओर फोर्स लगाएगा। देखिए कंप्रेस्ड स्प्रिंग भी इधर की ओर फोर्स लगाएगा और ये इलोंगेटेड स्प्रिंग यहाँ से ये भी इधर की ओर ही पुल करेगा इस रड को। और दोनों फोर्स का जो टॉर्क है, इन दोनों फोर्स का, ये दोनों फोर्स दिखाए हैं एरो से, इन दोनों फोर्स का जो टॉर्क है वो R×F, दोनों इस सेंस में रड को वापस रिस्टोर करेगा, मतलब दोनों रेस्टोरिंग टॉर्क। यहाँ भी वही सिचुएशन है। अगर मान लीजिए कि रड अगर थीटा एंगल रोटेट कर जाता है तो ये एंगुलर, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना, आर का वैल्यू हो जाएगा L/2 और एंगल तो थीटा ही रहेगा। तो ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग भी इधर ही पुल करेगा, ढकेलेगा, पुश करेगा, और ये इलोंगेटेड स्प्रिंग भी इधर ही पुल करेगा। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आ गया और फिर से दोनों का जो टॉर्क होगा वो इस रड को वापस रिस्टोर करेगा, रेस्टोरिंग टॉर्क ही लगेगा दोनों केस में। अब हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है। तो चलिए दोनों का इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। देखिए पहला जो सिचुएशन है इसमें ये आपका डिस्प्लेस्ड पोजीशन में रड है, यहाँ हिंज किया हुआ है, फिक्स है ये, और मिड पॉइंट पर इधर की ओर एक फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना है, तो ये फोर्स है K और इलोंगेशन हो गया इसका कितना, L/2 थीटा, ये फोर्स हो गया। और यहाँ भी इधर ही फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना है K और रेडियस इसका L है तो L थीटा डिस्प्लेसमेंट X। अब अगर टॉर्क लिखना है इस पॉइंट के अबाउट तो नेट टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, KL θ/2 × ये परपेंडिकुलर दूरी लगभग यही रह जाएगा, ये परपेंडिकुलर दूरी कितना, L/2, और इसका टॉर्क अगर हम लोग लिखें तो फोर्स हो गया KL θ और परपेंडिकुलर दूरी हो गया L, और दोनों का टॉर्क क्योंकि सेम सेंस में है तो यही नेट टॉर्क हो गया। रेस्टोरिंग टॉर्क है इसलिए माइनस और इक्वल टू, टॉर्क बराबर क्या पढ़े आप लोग एंगुलर SHM के लिए, I α। तो हिंज इंड पर कनेक्टेड है तो रड का इंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग जानते होंगे 1/3 ml² और इनटू अल्फा। अब यहाँ से अगर हम लोग अल्फा सॉल्व कर लें तो सबसे पहले देखिए अल्फा इक्वल्स ये L² और ये L² कैंसिल हो गया। अब अगर यहाँ से अल्फा का वैल्यू लिखें तो ये ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट में देखिए ध्यान से K थीटा कॉमन आ जाएगा, बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/4 और प्लस यहाँ बचेगा 1, तो 1/4 + 1 ये हो गया 5/4, और K थीटा कॉमन बाहर आ चुका है, माइनस तो है ही रेस्टोरिंग टॉर्क की वजह से,
और यहाँ से क्या जाएगा, 3 जाएगा ऊपर और m से डिवाइड होगा, तो ये 3/m। अब यहाँ से हम लोग इस अल्फा को लिख सकते हैं -15k/4m इंटू थीटा, और यही वैल्यू हो जाता है -ओमेगा² थीटा। अब ओमेगा का वैल्यू तो यहाँ से दिख रहा है √15k/4m। अब यहाँ से अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख लें तो यही f1 था फिगर 1 के लिए, तो f1 का वैल्यू हो जाएगा कितना, ω/2π, तो 1/2π, और ओमेगा का वैल्यू है √15k/4m। ये आ गया आपका f1। सेकंड केस अगर देखें हम लोग, डिस्प्लेस्ड पोजीशन ही बनाते हैं, तो दोनों रड यहीं से, दोनों स्प्रिंग यहीं से है, तो दोनों फोर्स इधर ही लगेगा, कितना, तो k स्प्रिंग कांस्टेंट और इलोंगेशन हो जाएगा इसमें कितना, एक में इलोंगेशन और एक में कंप्रेशन, L/2 थीटा, ये फोर्स हो गया, और दोनों स्प्रिंग के कारण सेम डायरेक्शन में है तो 2 टाइम्स हो गया। अब अगर परपेंडिकुलर दूरी कितना, L/2, परपेंडिकुलर दूरी से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो इस केस में टॉर्क हो जाएगा कितना, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, KL थीटा और इनटू L/2, और चूंकि रेस्टोरिंग टॉर्क है तो -n लगा देंगे, और I तो इंड के अबाउट वही रह जाएगा 1/3 ml² अल्फा। यहाँ से अब अगर अल्फा हम लोग लिखें तो देखिए, पहले तो L² कैंसिल हो गया, और इसके बाद क्या आ गया, माइनस ये 3 जाएगा ऊपर, ये हो गया 3k और डिवाइडेड बाई 2 तो नीचे है ही, और यहाँ से जाएगा m और इंटू थीटा बराबर -ओमेगा² थीटा। अब यहाँ से भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गया √3k/2m। अब अगर हम लोग f2 लिख लें फ्रीक्वेंसी, तो ये होता है 1/2π इंटू ओमेगा, तो ω/2π, ओमेगा का वैल्यू यहाँ से हो गया कितना, √3k/2m। और हम लोगों को सॉल्व क्या करना है, किसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, देखिए हम लोगों को चाहिए f1/f2, यहाँ लिखा हुआ है f1/f2। तो अब हम लोग अगर f1/f2 सॉल्व कर लें तो देखिए 1/2π और √k/m, 1/2π √k/m, ये तो दोनों में है, ये कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट, तो बचेगा क्या f1 में, और √15/4 और डिवाइडेड बाई 3/2, तो अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 5 आ गया, और ये फाइनली वैल्यू आ गया आपका कितना, √5/2, f1/f2 का यही वैल्यू आ गया। देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, f1/f2 का सी ऑप्शन हो जाएगा, √5/2, यही आपका सॉल्यूशन है। देख लीजिए इसको।